हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है? बच्चों, मैंने पिछला वीडियो में मैंने आपको अवतल दर्पण में रे डायग्राम के बारे में पढ़ाया था। रे डायग्राम का मतलब ये होता है कि जब वस्तु जो होता है अवतल दर्पण में, है ना, अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना? अगर सेंटर पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, उस डायग्राम को मैंने बनाना आपको सिखा दिया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो टॉपिक लिखिए, उत्तल दर्पण। टॉपिक लिखिए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब का किरण आरेख। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब का किरण आरेख यानी रे डायग्राम ऑफ इमेज formed in convex mirror formed in convex mirror formed in convex mirror ठीक है? उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब का किरण आरेख। तो बच्चों, सब आप याद कीजिए, जब मैंने उत्तल दर्पण बताया था तो उत्तल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका मैंने आपको ट्रिक पढ़ाया था। तो अगर आप भूल गए हैं तो उस ट्रिक को थोड़ा सा, है ना, फास्ट हम आपको रिवाइज करा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिमाग में सब कुछ याद हो जाए, ठीक है? तो ये आपका हो गया बाबू उत्तल दर्पण, क्योंकि इसको हमने अंदर से पेंट किया है। तो अगर किसी दर्पण को अंदर से पेंट करते हैं ना तो बच्चों वो आपका कहलाता है उत्तल दर्पण। ये आपका उत्तल दर्पण है। और ये हो गया आपका पोल, ये उत्तल दर्पण का पोल है। और ये क्या होता है, ये फोकस हो गया और ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है? और मान लेते हैं डैश करके यहाँ पे दे देते हैं इंफिनिटी। अब हम आपसे पूछे, ठीक है, और याद रखिएगा जितना दूरी पे पोल से यहाँ फोकस लिए हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक फोकस है, जितना दूरी पे फोकस लिए हैं ना उतना ही दूरी पे एक और फोकस ले लीजिए, ठीक है? और जितना दूरी पे आप सेंटर लिए हैं ना उतना ही दूरी पे एक और सी ले लीजिए, ठीक है? यहाँ सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। तो हम आपसे पूछे कि उत्तल दर्पण में आप वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे, तो आप कहेंगे सर हम वस्तु को रख सकते हैं, एक तो रख सकते हैं सर अनंत पर, दूसरा रख सकते हैं सर अनंत और सी के बीच में, तीसरा हम वस्तु को रख सकते हैं सर एग्जैक्ट सेंटर पे, चौथा वस्तु को रख सकते हैं सी और एफ के बीच में, पांचवा हम वस्तु को रख सकते हैं फोकस पे, और छठा रख सकते हैं फोकस और पोल के बीच में। यही 6 जगह है जहाँ पे आप वस्तु को रख सकते हैं उत्तल दर्पण में, ठीक है? तो अगर आप एक पर रखेंगे ना तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, जब आप 2 पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। जब वस्तु को 3 पर रखेंगे तो सर इसका प्रतिबिंब भी फोकस और पोल के बीच बनेगा। जब आप वस्तु को 4 पर रखेंगे तो सर इसका भी प्रतिबिंब जो है ना पोल से फोकस के बीच में बनेगा। अगर वस्तु को 5वां पर रखेंगे फोकस पे तो इसका भी प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच बनेगा। अगर आप वस्तु को 6 पे रखेंगे तब भी इसका प्रतिबिंब जो है ना ये पोल और फोकस के बीच ही बनेगा। यानी ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3, ये आपका 4, ये 5 और ये 6। तो याद रखिएगा यहाँ से हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ से हमने ये देखा, यहाँ से ये देखा कि आप उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखें उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे, और नहीं तो फोकस और पोल के बीच बनेगा, फोकस और पोल के बीच बनेगा, ठीक है? और ये याद रखिएगा ये जो जितना भी मैंने प्रतिबिंब बनाया है 6 के 6, ये सभी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, ये सभी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, ठीक है? और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी प्रतिबिंब बनता है ना आपको ये सब सीधा प्रतिबिंब होता है, ये सब आपका सीधा प्रतिबिंब है, ठीक है? ये सब आपका सीधा प्रतिबिंब होता है, ये आपका सीधा प्रतिबिंब है, ठीक है? और जो प्रतिबिंब सीधा होगा वो 100% आभासी भी होगा, ये आपका आभासी प्रतिबिंब भी होगा, ठीक है? यह आपका आभासी प्रतिबिंब होगा। और बच्चों बात करें इसका आवर्धन का, तो इसका आवर्धन जो होता है ना सीधा प्रतिबिंब का, जो आवर्धन होता है, आवर्धन मतलब एम, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, ठीक है? और खासकर बच्चों एक और बात आपको याद रखना है, यहाँ जितना भी प्रतिबिंब बना है ना ये सब ये छोटा प्रतिबिंब होता है, ये 6 का 6 है ना छोटा प्रतिबिंब,
ये कोई भी बड़ा बड़ा प्रतिबिंब नहीं है, सब छोटा प्रतिबिंब है। ठीक है, ये सब का है छोटा प्रतिबिंब है, यानी ये सब डिमिनिश्ड इमेज है या स्मॉलर इमेज है। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज या स्मॉलर इमेज है, या इसी को बोलते हैं इरेक्ट इमेज। ये कौन सा इमेज है? इरेक्ट इमेज है। और ये आपका वर्चुअल इमेज होगा, ये आपका वर्चुअल इमेज है। ठीक है, इसका मैग्निफिकेशन जो होगा क्या होगा? ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर हम बच्चे आपसे पूछे कि बताइए उत्तल दर्पण में हम वस्तु को अगर अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सर एग्जैक्ट फोकस पे बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो सर ये सबसे छोटा प्रतिबिंब। कितना छोटा प्रतिबिंब? तो सर ये बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा? तो प्रकृति होगा सर ये सीधा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब होगा, और इसका आवर्धन जो होगा क्या होगा? धनात्मक होगा। नेक्स्ट, उसके बाद अनंत को छोड़ के आप वस्तु को अनंत और पोल के बीच में कहीं भी रख दीजिए। उत्तल दर्पण में आप वस्तु को अनंत से लेकर पोल के बीच में कहीं भी रखिए, उसका प्रतिबिंब जो होता है ना हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये सभी प्रतिबिंब छोटा प्रतिबिंब होता है, और सीधा प्रतिबिंब होता है, और आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो ये सब हम आपको पढ़ा चुके थे, बस आपको थोड़ा क्विक रिवीजन करा दिए हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्या हो जाए और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, अब इसी का हमको क्या पढ़ना है? किरण आरेख पढ़ना है। क्या पढ़ना है? किरण आरेख। तो हम लोग टॉपिक बनाते हैं एक में, आगे बढ़ते हैं। तो पहला केस हम ले लेते हैं केस 1। हम केस 1 ले लेते हैं। केस 1, केस 1, केस 1 है जब जब वस्तु जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, यानी उत्तल दर्पण में जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो, यानी when object is at infinity, when object is at infinity, वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पर हो। ठीक है, जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। तो याद रखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किरण आरेख के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे किरण आरेख। किरण आरेख, रे डायग्राम, किरण आरेख, रे डायग्राम। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, और ये हो गया आपका पोल, और ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर। तो बच्चों हमने वस्तु को कहाँ रखा है? हमने वस्तु को रखा है अनंत पे। तो मान लीजिए ये प्रकाश किरण है ना, कहाँ से आ रही है? ये अनंत से आ रही है। कहाँ से आ रही है? अनंत से। ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है? अनंत से। तो याद रखिएगा मैंने आपको रूल पढ़ाया था, नियम पढ़ाया था दर्पण में किरण आरेख, रे डायग्राम खींचने का, ड्रॉ करने का 4 नियम पढ़ाया था। मैंने बताया था कि अगर प्रकाश का किरण प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होता है तो दर्पण से टकराने के बाद वो क्या होता है? फोकस से पास करता है या पास करता हुआ प्रतीत होता है, पास करता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ से क्या करेगा? ये पास करे। ऐसा लग रहा है कौन सी? ये कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करता हुआ प्रतीत होगा, यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो ये इसका किरण आरेख हो गया। ठीक है, तो अब किरण आरेख खींच दिए, प्रतिबिंब फोकस पे बन गया। तो अब ये प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा ये भी लिखना है। यानी हम यहाँ से जब वस्तु, यहाँ से बोलेंगे जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तब, जब वस्तु अनंत पर हो तब। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो तब, यानी when object is at infinity, when object is at infinity, then when object is at infinity, then तब हम आपसे पूछे कि प्रतिबिंब का स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब का स्थिति बताइए, प्रतिबिंब का स्थिति बताइए, यानी पोजीशन ऑफ इमेज बताइए। तो पोजीशन ऑफ इमेज का बात करें बच्चों, इसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा थोड़ा देर में बताएंगे। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा?
प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तीसरा, प्रतिबिंब का प्रकृति बताइए, प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा। ठीक है। और चौथा होता है आवर्धन, आवर्धन क्या होगा। ठीक है, आवर्धन क्या होगा। यानी मैग्निफिकेशन का बात करें, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन यानी एम, याद रखिएगा इसका मैग्निफिकेशन जो होता है ये पॉजिटिव होता है और एक से क्या होता है, एक से बहुत बहुत छोटा होता है। ठीक है। नेचर ऑफ इमेज का बात करें कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, याद रखेंगे नेचर ऑफ इमेज जो होता है ना, ये प्रतिबिंब प्रकृति जो होगा ना, ये क्या होगा, सीधा और आभासी होगा, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी होगा, यानी इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज होगा। और साथ में ये भी याद रखना है, साइज ऑफ इमेज का बात करें, साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो याद रखना सबसे छोटा प्रतिबिंब होगा, सबसे छोटा प्रतिबिंब, सबसे छोटा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट इमेज होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट इमेज होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट इमेज होगा। और प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सर, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। ठीक है, यानी एट फोकस। ठीक है, फोकस पे बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। तो बच्चों याद रखेंगे जब वस्तु को यानी उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस प्रकार के बनेगा, तो मैंने बताया जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब का स्थिति फोकस पे, प्रतिबिंब का आकार सबसे छोटा, प्रतिबिंब का प्रकृति सीधा और आभासी, और आवर्धन क्या होगा, धनात्मक और एक से छोटा होगा। तो ये पहला केस था। दूसरा केस क्या है, तो केस नंबर 2, केस नंबर 2 होता है तो जब वस्तु जो हो, जब वस्तु जब वस्तु जब वस्तु अनंत तथा पी के बीच हो, अनंत तथा पी के बीच हो, यानी उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में जब वस्तु जो होता है ना अनंत तथा पी के बीच में हो, यानी when object is between infinity and pole, infinity and pole, infinity and pole। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है, कंसेप्ट में तो मैंने आपको पढ़ा दिया है कि जब वस्तु अनंत और पी के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पोल और फोकस के बीच बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होता है, सीधा और आभासी होता है, और आवर्धन क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है और एक से छोटा होता है। तो आपको कंसेप्ट पता है, बस आपको क्या करना है, इसका किरण आरेख खींच देना है। तो सबसे पहले हम इसका किरण आरेख का बात करेंगे, किरण आरेख। सबसे पहले हम इसका, ठीक है, किरण आरेख का बात करेंगे, किरण आरेख, किरण आरेख मतलब रे डायग्राम। तो सबसे पहले हम रे डायग्राम का बात करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, और ये उत्तल दर्पण में क्या है, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, और ये आपका सेंटर है। ठीक है, ये आपका सेंटर है, और ये मैंने आपको दे दिया इंफिनिटी। ठीक है, और वस्तु को कहाँ रखा है मैंने, मान लीजिए वस्तु को मैंने यहाँ रखा है। ठीक है, ये आपका वस्तु है। ठीक है, ये आपका वस्तु है। तो थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। तो बच्चों याद रखेंगे जो वस्तु को आप कहाँ रख रहे हैं, अनंत से पोल के बीच में कहीं भी रखिए। उत्तल दर्पण में आप वस्तु को अनंत से लेकर पोल के बीच में आप कहीं भी रखिए, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो पोल और फोकस के बीच बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप यहाँ से आप समानांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन खींचिए। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब प्रकाश का किरण जो होता है ना पैरेलल होता है, थोड़ा सा इसको हम नीचे लाते हैं ताकि आपको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको नीचे ला रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये तो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था, जब वस्तु जो होता है ना, सॉरी, जब प्रकाश का किरण प्रधाना अक्ष के समानांतर होता है तो फोकस से पास करता हुआ प्रतीत होगा। ये किससे पास करेगा, लगता है कौन सी, ये सॉरी, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे ये फोकस से पास कर रहा है यहाँ से। ठीक है, इसको आप पीछा कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको,
इस प्रकाश को सेंटर से पास कराना है। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, जब प्रकाश सेंटर से पास करता है ना तो उसी मार्ग से ये वापस किया जाता है, इसी मार्ग से वापस किया जाता है। बस क्या करना है आपको, ये जो लाइन है ना इसको कहाँ ले जाइए, आपको सेंटर पे ले जाना है, इसको आपको सेंटर पे ले जाना है, ठीक है। और जहाँ पे दोनों किरण कटे, जहाँ पे दोनों किरण कटता है ना वही इसका प्रतिबिंब होता है। तो मान लेते हैं अगर ये ए बी है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ ए डैश और बी डैश ये क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपसे कि यहाँ हेयर हेयर ए बी क्या है, तो सर यहाँ ए बी क्या है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये ए डैश बी डैश क्या है, तो सर ये प्रतिबिंब है, ये क्या है, प्रतिबिंब है, यानी ये आपका इमेज है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जब वस्तु जो होता है ना, जब वस्तु आपका अनंत और पी के बीच हो, तो यहाँ कंसेप्ट लिख लेते हैं, जब वस्तु अनंत तथा पी के बीच हो, के बीच हो, के बीच हो, तब जब वस्तु अनंत तथा पी के बीच हो तब, यानी when object is between infinity and p then, एक मिनट, पहला बात है प्रतिबिंब का स्थिति, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना, जब वस्तु अनंत और पी के बीच होता है ना तो उसका प्रतिबिंब बनता है पोल और फोकस के बीच, यानी पी तथा एफ के बीच, पी तथा एफ के बीच, यानी बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। दूसरा बात करें प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार का बात करें, प्रतिबिंब का आकार का बात करें, साइज ऑफ इमेज का बात करें, साइज ऑफ इमेज का बात करें, ठीक है। तो प्रतिबिंब का आकार जो होता है ना, यानी साइज ऑफ इमेज का बात करें, तो ये छोटा प्रतिबिंब होगा। ये कैसा प्रतिबिंब होता है, छोटा प्रतिबिंब, ये छोटा प्रतिबिंब होता है, यानी डिमिनिश्ड इमेज होगा, ये आपका डिमिनिश्ड इमेज होता है, ठीक है, ये आपका डिमिनिश्ड इमेज होता है। तीसरा बात करें प्रतिबिंब का प्रकृति के बारे में, प्रतिबिंब का प्रकृति की बात करें, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज की बात करें, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा और आभासी, ठीक है, यानी इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। और लास्ट बात करें, थोड़ा छोटा कर देते हैं, लास्ट बात करें कि आवर्धन क्या होगा, आवर्धन क्या होगा, यानी मैग्निफिकेशन का बात करें, मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो बच्चों आप याद रखेंगे आवर्धन को m से दर्शाते हैं और इसका आवर्धन जो होगा पॉजिटिव होगा और याद रखिएगा एक से छोटा होगा, ठीक है। तो बच्चों यही दो केस होता है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है, अनंत से लेकर पी के बीच में कहीं भी रखे तो सर उसका प्रतिबिंब जो होता है ना पोल और फोकस के बीच बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब जो है ना याद रखेंगे आप, प्रतिबिंब आपको छोटा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का स्थिति पोल और फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब का प्रकृति सीधा और आभासी होता है और आवर्धन जो होता है इसका धनात्मक और एक से छोटा होता है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास में थोड़ा समझने में अगर कठिनाई हुआ होगा, प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, है ना। 2 से 3 बार आप देखेंगे तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मैंने मेरा जो सीरीज है ना, जो वीडियो अपलोड किया गया है, ठीक है, उसमें मैंने नंबर को अपलोड कर दिया है, ठीक है। ये पहला नंबर वीडियो है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, इस तरह से अपलोड किया गया है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से ये आपका 13वां वीडियो होगा, ठीक है। तो आप
शुरू से वीडियो को देखें, है ना? जितना बार देखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि रे ऑप्टिक्स जो होता है क्लास 10th के बच्चों के लिए और क्लास 12 के बच्चों के लिए, दोनों के लिए क्या है ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, है ना? ना समझ में आए तो बार-बार देखें, ठीक है? ये है, और कांसेप्ट को क्या करें, क्लियर करें, ठीक है? तो फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कांसेप्ट के साथ मिलेंगे आपको, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय।